नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अवार्ड के आजकल एक तरह से मैं कहूंगी कि प्रमोशनल इवेंट होते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अवार्ड दिया जाता है तो उन शिक्षकों को जिन्होंने 15 साल अनवरत एक शिक्षक की यात्रा की होती है उन्हें हम सर्विस अवार्ड देते हैं। और एक GTM के प्लेटफॉर्म से अगर शिक्षक को अवार्ड मिल जाता है तो वो दोबारा सपोर्ट को क्लेम नहीं कर सकते। तो एक अनुशासन तरीके से एक्सट्रैक्ट प्रोग्राम है जिसमें आज हमारे की नोट स्पीकर थे डॉक्टर प्रमोद महाजन, और उसके बाद अभी मिस्टर राजेश अवस्थी जी जो प्रिंसिपल है, और इसके बाद अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा आ चुकी हैं। मुंबई से उनका सेशन होने वाला है। डिज़ाइन थिंकिंग, फ्यूचर स्किल्स, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों के क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो आज नहीं सोचे जा रहे हैं। अब भी एक नंबर की ओर रहती है, नंबरों के लिए पढ़ाई हो रही है। नंबर से ज़्यादा बच्चे को हम एक स्वस्थ जीवन दें, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त हो, सारी चुनौतियों का सामना कर सके, कैसे हम उसे तैयार करें, इस पर चर्चा चल रही है। कल भी यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यशाला कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। विदिशा से, अब्दुल्लागंज से, सूरत से, महाराष्ट्र और गुजरात से, अब्दुल्लागंज से, रेहटी से, बुधनी से, होशंगाबाद से, भोपाल, अशोकनगर, सब जगह से शिक्षक आते हैं जहाँ महाकुंभ की तरह एक समागम होता है। जी मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कला मोहन है जी। आज ओरिएंटल में टीचर मीट प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ इस प्रोग्राम में? ये निदान द्वारा आयोजित है और काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं। ये पिछले 9 साल से हो रहा है ग्लोबल टीचर्स मीट के नाम से। इस साल 9वां साल है और पिछले 9 साल से इसमें विभिन्न राज्यों से और विभिन्न शहरों से तमाम टीचर्स आते हैं। 2 दिन यहाँ पर साथ में रहते हैं और हम इसको एक तरह से ऐतिहासिक भी इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी तक सरकार भी कभी इस तरह से नहीं सोच सकती कि ऐसा कोई शिक्षकों का समागम हो, महाकुंभ हो, जिसमें शिक्षक के द्वारा शिक्षक के लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिसको हम लोग आयोजित करते हैं। इसमें संस्कृति जो स्कूल है अशोकनगर में, उनके द्वारा उनके फादर की स्मृति में एक अनसंग हीरो अवार्ड दिया जाता है। ठीक इसी तरह एक GTM प्राइड अवार्ड दिया जाता है, शैल अग्रवाल अपने फादर की स्मृति में देती हैं, जिसमें जिस स्कूल से ज़्यादा प्रतिशत शिक्षक आते हैं। ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड ही होते हैं। साथ ही साथ एक और अवार्ड दिया जाए, जैसे आपको पता है कि बहुत अवार्ड्स की आजकल एक तरह से मैं कहूँगी कि प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ एक बार अगर अवार्ड दिया जाता है उन शिक्षकों को जिन्होंने 15 साल अनवरत एक शिक्षक की यात्रा की होती है, उन्हें हम सर्विस अवार्ड देते हैं। और एक बार GTM के प्लेटफॉर्म से अगर एक शिक्षक को अवार्ड मिल जाता है, वो दोबारा उस अवार्ड को क्लेम नहीं कर सकती हैं। तो एक अनुशासन तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जिसमें आज हमारे कीनोट स्पीकर थे डॉक्टर प्रमोद महाजन जी, और उसके बाद अभी मिस्टर राजेश अवस्थी जी हैं जो प्रिंसिपल हैं चोइथराम मानिकबाग से, उनका सेशन हुआ। और इसके बाद अभी डॉक्टर अर्चना शर्मा आ चुकी हैं मुंबई से, उनका सेशन होने वाला है। और डिज़ाइन थिंकिंग, फ्यूचर स्किल्स, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की क्या सीखने सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारे वो नए आयाम हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आज नहीं सोचे जा रहे हैं। अभी भी एक नंबर की होड़ रहती है, नंबरों के लिए पढ़ाई हो रही है, जिसके कि हमें ऐसा लगता है कि नंबर से ज़्यादा बच्चे को हम एक स्वस्थ जीवन दे सकें, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सशक्त हो और अपनी सारी चुनौतियों का सामना कर सके, उसके लिए हम उसे कैसे तैयार करते हैं, ये भी एक शिक्षा का आयाम होना चाहिए। इस पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल भी ये यहाँ पर होगा। इन्हें 2 दिवसीय ये कार्यशाला कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें, एक मीटिंग है। टीचर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस समय यहाँ पर इंदौर से, रायसेन से, विदिशा से, रेहटी से, अब्दुल्लागंज से, सूरत से, महाराष्ट्र से और गुजरात से और अशोकनगर से, भोपाल से तो हैं ही हैं। इन सब जगह से शिक्षक आते हैं। हम इसको एक महाकुंभ और समागम की तरह लेते हैं। मैडम, टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बच्चे का भविष्य तैयारी करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस पर क्या कहना चाहिए? आज का जो शिक्षक है अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है, लेकिन आज शिक्षा के भी कुछ आयाम बदले हुए हैं, जहाँ शिक्षक अकेली अपनी महती भूमिका नहीं निभा सकता। उसे शिक्षक के साथ पालक का साथ भी मिलना चाहिए और बच्चों का भी मिलना चाहिए। देखिए, आज के जो बच्चे हैं उनको हमारे ज़माने की तरह नहीं होता, वो खुद भी बहुत सारे सोर्सेज से अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं। तो जब वो क्लासरूम में पहुँचते हैं तो शिक्षक वहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, एक पार्टनर बनता है, मतलब पार्टनरशिप इन लर्निंग।
और पढ़ाने से ज़्यादा सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाना चाहिए, जो हमारे इस ग्लोबल टीचर्स मीट का भी हमेशा से मकसद रहा है कि पढ़ने जा रहा है। इसको हम यूं के नहीं कहते कि वो सीखने जा रहा है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए कि हम सीखने जा रहे हैं, और जब सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक भी सीखता है, ये भी जानने की बात है। तो यानी वो भी पढ़ाने नहीं जा रहा है, वो भी एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उस बच्चे के साथ एक पार्टनरशिप में है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।